आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे अनुपात तथा समानुपात। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। ठीक है, आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन, यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि 4p बराबर 6q बराबर 9r हो तो p अनुपाते q अनुपाते r का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s हो तो p अनुपाते q अनुपाते r अनुपाते s का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर पांचवा, यदि 15x बराबर 24y बराबर 32z हो तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान ज्ञात करें। दोस्तों यह क्वेश्चन अनुपात तथा समानुपात का है। यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो यह क्वेश्चन आ जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में बार बार पूछा जाता है। जो एसएससी जीडी का पेपर होता है उसमें यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? अब की बार वर्दी वर्दी वर्दी। ठीक है दोस्तों, यही मेरा संकल्प है। क्या है संकल्प? अब की बार वर्दी वर्दी वर्दी। आइए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन अच्छा है। पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, आइए पहला वाला क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया है? यदि 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो a अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए, यानी a अनुपाते c का मान क्या होगा। आइए क्या दिया दोस्तों? 2a बराबर 3b कामा 4b बराबर 5c। ठीक है, तो a अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? 2a बराबर 3b। दोस्तों इसे क्या लिख सकते हैं? हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, a बटे जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है? बटे में। तो a बटा b बराबर 3, जो संख्या गुणे में रहती है वो बटे में चली जाती है। तुम्हारा क्या हो गया? 3 बटे 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, a बटा b को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? क्या लिख सकते हैं? a बटा b को क्या लिख सकते हैं? a अनुपाते b लिख सकते हैं, बराबर 3 बटा 2 को क्या लिख सकते हैं? 3 अनुपाते 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। 4b बराबर 5c। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे? b बटे जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है? भाग में, यानी बटे में। तो b बटा c बराबर 5 बटे जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है? बटे में, बटे यानी भाग में। 5 बटे 4। b बटा c को क्या लिख सकते हैं? b अनुपाते c
बराबर 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 5 अनुपाते क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, ए अनुपाते बी का मान क्या दिया है, 3:2। बी अनुपाते सी का मान क्या दिया है दोस्तों, 5:4। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, ए का मान 3 होगा, बी का मान 2 होगा, बी का मान 5 होगा, सी का मान 4 होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग हल करते हैं। दोस्तों हमें ज्ञात करना क्या है, ए अनुपाते सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ठीक है दोस्तों, ए का मान क्या है, 3, तो ए के नीचे 3 अनुपाते बी का मान क्या है दोस्तों, 2, तो बी के नीचे 2। ठीक है, बी का मान क्या है दोस्तों, 5, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे, 5 अनुपाते सी। सी का मान क्या है दोस्तों, 4 है। ठीक है, अब दोस्तों हम ऐसे कर लेंगे, कर लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, जहां जहां दोस्तों खाली रहेगा, तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है, 5 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5 अनुपाते दोस्तों यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 का गुणा करेंगे 2 में, 4 का गुणा करेंगे 2 में। ठीक है, तो 5 3 15 अनुपाते 5 दूनी 10 अनुपाते 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का मान 15 आ गया, अनुपाते बी का मान 10 आ गया, अनुपाते सी का मान 8 आ गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, इसे कटाएंगे। आइए कटाते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसे कटाएंगे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कटेगा तब जब एक ही पहाड़ा से कटेगा, तब काटने के लिए कट जाएगा, लेकिन दोस्तों हमें कटाना है एक ही पहाड़ा से, एक ही टेबल से कटाना है। दोस्तों यहाँ 5 से और 3 से कटेगा, लेकिन दोस्तों यह 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। दोस्तों यह तुम्हारा 4 से कटेगा और 2 से कटेगा। ठीक है, इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन में ज्ञात करना क्या था, ए अनुपाते सी। ठीक है दोस्तों, ए का मान तुम्हारा क्या आ गया, ए का मान तुम्हारा 15 आ गया, और सी का मान तुम्हारा क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, ए अनुपाते सी, ए का मान 15 आ गया, अनुपाते सी का मान तुम्हारा आ गया 8 आ गया। दोस्तों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 15 अनुपाते 8 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, ए अनुपाते सी का मान 15 अनुपाते 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा तुम्हारा क्या है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, 2a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है दोस्तों, ज्ञात करना क्या है, इसमें ज्ञात करना क्या है, a अनुपाते b अनुपाते c का मान हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, a b और c, ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें दोस्तों ज्ञात करना है a अनुपाते b अनुपाते c का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, ढाकेंगे, यानी जिसका मान ज्ञात करना होगा, जिसका मान ज्ञात करना होगा उसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे,
ढकेंगे। ध्यान दीजिए, हमको दोस्तों ए का मान ज्ञात करना है, दोस्तों इसे हम ढकेंगे। ढक लिए तो तुम्हारा क्या बचा, 4 गुणे 3, तो 4 तिहाई 12। दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, 3 गुणे 4 बराबर 4 तिहाई 12 हो गया। अब दोस्तों हमको यानी हमें बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें बी वाली संख्या को हमें क्या करना है, ढकना है। ठीक है, यानी जिसका मान ज्ञात करना होगा उसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ढक लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों हमको बी का मान निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ढकेंगे। तो तुम्हारा क्या आएगा, 4 गुणे 2 लिखेंगे, 2 गुणे 4 या 4 गुणे 2 लिखेंगे। तो 4 गुणे 2 बराबर 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हमें सी का मान ज्ञात करना है तो सी वाली संख्या को हम लोग ढकना पड़ेगा। तो सी वाली ढक लिए तो बचा तुम्हारा क्या, 2 गुणे 3 या 3 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे 2 गुणे 3 बराबर 2 तिहाई 6। ठीक है दोस्तों, हमें ज्ञात करना क्या है, हमें ज्ञात करना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए का मान 12 अनुपाते बी का मान 8 अनुपाते सी का मान 6। अब दोस्तों हम लोग कटाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, कटाएंगे 3 के पहाड़ा से। ठीक है, अगर दोस्तों 3 के पहाड़ा से कटाएंगे तो 12 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा। दोस्तों हम लोग 2 से कटाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 छक्का 12 अनुपाते 2 चौके 8 अनुपाते 2 तिहाई 6। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं ए का मान 6 आ गया, बी का मान 4 आ गया, सी का मान 3 आ गया। दोस्तों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यही दोस्तों तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ज्ञात करते हैं। यदि 4p बराबर 6q बराबर 9r हो तो p अनुपाते q अनुपाते r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं। क्या दिया है दोस्तों, 4p बराबर 6q बराबर 9r दिया है। ठीक है दोस्तों, ज्ञात करना क्या है, p अनुपाते q अनुपाते r का मान हमें दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमें दोस्तों p q r का मान हमें ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है p अनुपाते q अनुपाते r का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं, p q r। ध्यान दीजिए दोस्तों जिसका मान ज्ञात करना होगा, जिसका मान ज्ञात करना होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, ढक लेंगे, उसे हम लोग क्या करेंगे, ढक लेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें p का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इसे हम लोग ढकेंगे। इसे हम लोग ढक लिए, तुम्हारा बचा क्या, 6q 9r। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 6 का गुणा करेंगे 9 में, 6 गुणे 9 बराबर 9 छक क्या होता है, 9 छक 54 हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, q का मान ज्ञात करेंगे। अब हम जब q का मान ज्ञात करेंगे तो q वाली संख्या को हम लोग क्या करेंगे, ढक लेंगे। जब ढकेंगे तो दोस्तों तुम्हारा 4 बचेगा और 9 बचेगा। तो लिखेंगे दोस्तों 4 गुणे 9 बराबर 9 चौके 36। 9 चौके क्या होता है, 36 हो गया। उसके बाद r का मान दोस्तों अगर ज्ञात करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ढकेंगे। दोस्तों इसे हम जब ढक लिए तो तुम्हारा बचेगा क्या, 4 गुणे 6। दोस्तों लिखेंगे 4 गुणे 6 बराबर 6 चौके क्या होता है दोस्तों, 24 होता है। 6 चौके 24
4 9 36, 6 9 54, 9 6 54, 9 चौके 36, 6 चौके 24। ठीक है दोस्तों, ज्ञात करना क्या है, P अनुपाते Q अनुपाते R का मान ज्ञात कीजिए। P अनुपाते Q अनुपाते R। ठीक है दोस्तों, P का मान दोस्तों 54, तो P के नीचे 54 अनुपाते Q का मान दोस्तों क्या है 36, तो Q के नीचे 36 अनुपाते R का मान क्या है दोस्तों 24 है। क्या है 24 है। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे कटाएंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग कटाते हैं, 2 के पारस कटाएंगे, ध्यान दीजिएगा। 2 दूनी 4, इसको हासिल दिया, 2 सते 54 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 सते 14 हो गया। अनुपाते 2 से कटाएंगे दोस्तों, 2 एक कम 2 हो गया, इसको हासिल दिया, 2 8 16, 27 दूना 54, 18 दूना 36। अनुपाते 2 से कटाएंगे, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, अब भी तुम्हारा कटेगा। क्या कटेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। 27 अनुपाते 18 अनुपाते 12। 27 अनुपाते 18 अनुपाते 12। दोस्तों हम लोग कटाएंगे, 3 के पारस कटाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। 3 9 27 अनुपाते तिरछा का 18, 3 चौके 12। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं 9 अनुपाते 6 अनुपाते 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों अब मेरा नहीं कटेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 9 अनुपाते 6 अनुपाते 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों।